नमस्कार, मैं हूं कुलदीप गढ़वी और मैंने देख ली है सीरीज एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 जो स्ट्रीम हो रहा है Amazon MX प्लेयर पे। टोटल 5 एपिसोड्स है और पांचों के 5 एपिसोड एक क्रीप मोमेंट बना के रखते हैं दोस्तों। जिस तरह से प्रकाश झा ने स्टोरी को एक इम्पैक्ट दिया है, एक एंगेज किया है स्टोरी को, माइंड ब्लोइंग एंड सुपर्ब दोस्तों। एपिसोड 1 मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। किस तरह से स्टार्टिंग में जो सचिन श्रॉफ का सीन है थोड़ा बहुत, और फिर आगे आता है चंदन रॉय सान्याल एंड बॉबी देओल का सीन, जो एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं और दोनों का फेस ऑफ होता है। और उसमें एक झलक आपको मिलेगी देखने में सिर्फ टीवी पे ही, ईशा गुप्ता की, जो 5-10 सेकंड के लिए आएगी। और डायलॉग्स जो है चंदन रॉय सान्याल एंड बॉबी देओल के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाईलाइट पॉइंट ही चंदन रॉय सान्याल एंड बॉबी देओल है दोस्तों। और किस तरह से आगे चल के आदिति पोहानकर जो है वो एक काशीपुर नाम का कारागृह है, वहाँ पे जेल में कैद होती है। और कैसे उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, और कैसे वहाँ पे त्रिधा चौधरी होती है हॉस्पिटल में उसकी माँ के साथ, और जेल से आदिति पोहानकर से बात करवाती है त्रिधा चौधरी उसकी माँ को, पर उसकी माँ जो है वो वही दम तोड़ देती है। और कैसे आगे चल के जो है वो स्टोरी आगे बढ़ती है, और कैसे आदिति पोहानकर जो है वो काशीपुर कारागृह से आश्रम की जेल में दाखिल होती है, और कैसे वहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसको। क्या आदिति पोहानकर जो है वो बॉबी देओल से यानी बाबा निराला से बदला ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? क्या जो है वो बॉबी देओल जो है वो जेल जाएगा या नहीं जाएगा? क्या केस फिर से रीओपन होगा या नहीं होगा? अगर बॉबी देओल जेल जाएगा तो उसके अलावा उसकी गद्दी पे कौन बैठेगा? क्या आदिति पोहानकर जो है वो बदला लेने में कामयाब होगी या नहीं होगी? और होगी तो उसको कौन आगे चल के आश्रम से मदद करेगा? यही पूरी सीरीज का दिखाया है प्रकाश झा ने एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2 में। पांचों के पांचों एपिसोड मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग लगे दोस्तों। सचिन श्रॉफ के कुछ कुछ सीन्स है, ज़्यादा सीन्स उनको दिए नहीं है। राजीव सिद्धार्थ का रोल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। राजीव सिद्धार्थ का सिर्फ एक कैमियो रोल ही है, पर जिस तरह से वो बंदा जो है एक इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, एक उनकी एक्टिंग हो या उनके आई एक्सप्रेशन हो, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, राजीव सिद्धार्थ सुपर्ब काम किया है उसने। सिर्फ एक दो दो तीन सीन ही है राजीव सिद्धार्थ के, और फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में ही राजीव सिद्धार्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। और किस तरह से आदिति पोहानकर की माँ जो है उसका अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पे दर्शन कुमार उसको मिलता है, और कैसे आगे चल के जो है वो स्टोरी आगे बढ़ती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रीप मोमेंट बना के रखती है शुरुआत से लेके अंत तक दोस्तों। तन्मय भी है, तन्मय का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, पर 2-3 सीन में ही वो आपको दिखेंगे। और दर्शन कुमार बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग काम, जिस तरह से दर्शन कुमार ने अपना जो छाप है वो छोड़ा है ये सीरीज से, सुपर्ब एंड फैंटास्टिक। त्रिजा चौधरी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग, वो ब्यूटीफुल भी लगी है, गॉर्जियस भी लगी है, और जिस तरह से उनका काम है वो बेस्ट है। आदिति पोहानकर सुपर्ब, शी इज़ वंडरफुल एक्टर दोस्तों। क्या काम किया है, लाजवाब आदिति पोहानकर ने काम किया है। उनके आई एक्सप्रेशन ले लो, उनकी डायलॉग डिलीवरी ले लो, उनका डायलॉग बोलने का अंदाज ले लो, उनका देखने का अंदाज ले लो, कैसे वो झपनाम झपनाम करती है, उनके जब आई एक्सप्रेशन वो चलते हैं वो सीन आप ले लो। बहुत ही ज्यादा आदित्य पोहानकर ने जो है वो बेहतरीन काम किया है। परिणीता सेठ भी है ये सीरीज में। परिणीता सेठ ने बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग एंड सुपर्ब काम किया है। जितना भी उनको रोल दिया गया है उन्होंने बखूबी से निभाया है दोस्तों। अनुरिता झा सुपर्ब एंड माइंड ब्लोइंग। कुछ उनको ज़्यादा डायलॉग्स नहीं दिए गए हैं बोलने के लिए, पर जिस तरह से उन्होंने अपना एक्सप्रेशंस जो है वो रोल अदा किया है, सुपर्ब एंड फैंटास्टिक।
फैंटास्टिक। कनुप्रिया है, ईशा डे है, प्रशांत गुप्ता है, जहांगीर खान है, छोटे छोटे रोल्स है उनके, पर जिस तरह से उन्होंने अपना जो रोल है वो सही ढंग से और बखूबी से निभाया है। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपना रोल सही ढंग से निभाया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सिनेमेटोग्राफी की है चंदन कोहली ने, और जिस तरह से उनकी सिनेमेटोग्राफी है वो सुपर्ब एंड माइंड ब्लोइंग है। एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग की है संतोष मंडल ने, सुपर क्रिस्प एंड सुपर शार्प एंड लाजवाब। प्रोडक्शन डिजाइन बाय उदय प्रकाश सिंह, कास्टिंग बाय श्रुति महाजन, एसोसिएट राइटर बाय अविनाश कुमार एंड माधवी भट्ट, स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स बाय प्रकाश झा प्रोडक्शंस टीम एंड एडिशनल डायलॉग्स बाय संजय मासूम। सुपर स्क्रीन प्ले जितना फास्ट पेस में चलता है वो माइंड ब्लोइंग तरीके से है, एंड डायलॉग्स जो है एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, एंड स्टोरी जो है वो माइंड ब्लोइंग तरीके से दिखाई है दोस्तों प्रकाश झा प्रोडक्शंस टीम ने। फोर्थ एपिसोड में जो है वो बाबा निराला का जो है वो फ्लैशबैक दिखाया है, वो आप मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सीरीज का दोस्तों। बैकग्राउंड स्कोर बाय अद्वैत नामलेकर इज गुड। कॉस्ट्यूम डिजाइन बाय प्रियंका मुंदादा, कॉस्ट्यूम भी सबके बढ़िया थे। प्रकाश झा प्रोडक्शंस क्रिएटिव हेड बाय माधवी भट्ट एंड प्रकाश झा प्रोडक्शंस प्रोड्यूस बाय दिशा झा, और ये सीरीज को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने। माइंड ब्लोइंग प्रोडक्शन वैल्यू है एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्शन है। ये स्ट्रीम हो रहा है Amazon MX प्लेयर पे। टोटल 5 ही एपिसोड है और 5 एपिसोड कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। स्टोरी इतनी पावरफुल रखी है और क्लाइमैक्स में सीन तो इतना ट्विस्ट एंड टर्न से भरा है कि आप शॉक हो जाओगे दोस्तों। ये सीरीज एक फिनोमिनल सीरीज है। मुझे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा बोलो तो पसंद आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलो तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई दोस्तों। मैं ये सीरीज को दूंगा अ वेरी जनरस 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो देखना ना भूलिए Amazon MX प्लेयर पे, और अभी जाइए और Amazon MX प्लेयर ऑन करिए और लगाइए एक बदनाम आश्रम सीजन 3 पार्ट 2। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। और मुझे देख के बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। टिल देन सी